हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर जो आज हम लेने वाले थे ऑफ 4th अगस्त. सो दिस इज व्हाट वी वर लर्निंग. सो द क्वेश्चन इज फाइंड dy बाय dx. ठीक है, आपको dy बाय dx निकालना है. और इस क्वेश्चन में ना आपके जो डेरिवेटिव है उससे रिलेटेड काफी कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं. मतलब अगर एक अलग वेरिएबल है तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिराइव करना है तो कैसे किया जाता है. So question is x raised to power y plus y raised to power x equal to 1. और इसमें आपको dy by dx निकालना है. तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले आप इसको बोलोगे दिस इज u, दिस इज v is equal to 1. Okay, so here now this is your u, or I should rewrite it again. What we can do is here you can say मैंने u लिया है u is equal to x raised to power y लिया मैंने, और v is equal to y raised to power x लिया. ठीक है, तो u plus v is equal to 1. Now if you take derivative with respect to x here, जैसे अगर आपने यहाँ पे ऐसे बोला differentiate with respect to x, with respect to x, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं एग्जाम में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ऐसे भी लिखा तो समझ जाता है कि डिफरेंशिएट किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू x. तो u का क्या होगा, क्योंकि u में भी x है तो हम 0 तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है. तो इसमें कहीं ना कहीं x है, तो du by dx जो भी डेरिवेटिव u का आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस v में भी x है तो v का भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x जो आएगा dv by dx इज इक्वल टू 1 का 0 आ जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0. सो दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, du by dx प्लस dv by dx, और 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा. अब du by dx और dv by dx क्या है, उसको अलग से आपको निकालना पड़ेगा. मतलब जैसे अब हम एक एक स्टेप निकालेंगे. ये मेन इक्वेशन है, इक्वेशन 1. तो हमारा u क्या था, u था हमारा x रेस्ट टू पावर y. और आप सोचो अब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, सिर्फ इंडिविजुअल इसी के बारे में सोचो. तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली लॉग लेंगे बोथ साइड, क्योंकि s रेस्ट टू पावर समथिंग है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. तो log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x रेस्ट टू पावर y, और ये y सामने आ जाएगा बिकॉज log के सामने y into log of x and then log of u. ठीक है, ये y सामने आ गया. log की पावर हम कभी भी सामने ले सकते हैं ना, पहले हमने log लिया दोनों साइड और y को सामने लिया. ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव ले विथ रिस्पेक्ट टू x तो अब क्या आएगा. अब आपकी थोड़ी क्लियरिटी इसलिए होगी यहाँ पे लॉजिक की, क्योंकि अब यहाँ पे u एक वेरिएबल है, y एक अलग से है और x एक अलग से है. तो तीन चीजें आ गई इसके अंदर. u भी आया, जैसे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ u आया, यहाँ पे y है और यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट है. तो अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे तीन अलग अलग चीजें और तीनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है यार अगर x में बदल हुआ तो इन चीजों में रिस्पेक्टिव क्या बदल होगा. तो log ऑफ u का डेरिवेटिव क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, मालूम है क्या. log ऑफ u एक log ऑफ x के जैसा है, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 by x, तो इसका भी log ऑफ u का डेरिवेटिव 1 by u. लेकिन ये u जो है, ये जो u है ये x नहीं है, 1 by u into du by dx. सेम y के जैसा ट्रीट करेंगे हम. अगर यहाँ पे log ऑफ y भी होता log ऑफ u के जगह पे, तो हम लेते 1 by y dy by dx. ठीक है, पर यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, log ऑफ u, तो 1 by u du by dx. log ऑफ y रहता तो 1 by y dy by dx, और log ऑफ x रहता तो सिर्फ 1 by x लिखते हम, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम ही आएगा.
तो log ऑफ u का आ रहा है 1/u du by dx इक्वल टू, अब इसमें बताओ बोला क्या आएगा, y log ऑफ x का डेरिवेटिव तो प्रोडक्ट रूल y इंटू log ऑफ x है ना, तो पहले y मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x का डेरिवेटिव इज 1/x, ठीक है, प्लस log ऑफ x अब y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा मालूम है क्या तुमको, अगर x रहता था तो डेरिवेटिव 1 आता था, पर y है इसलिए dy बाई dx, प्रोडक्ट रूल यूज किया है मैंने, y इंटू लॉग ऑफ x, तो पहले y को जैसे कि वैसे रखा, इंटू लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x प्लस देन लॉग ऑफ x और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ठीक है। नाउ थिंक थ्रू व्हाट वी कैन डू, तो du बाई dx की वैल्यू हमको ये इक्वेशन में डालने के लिए चाहिए थी, तो du बाई dx को लेफ्ट साइड में अकेला रखो और u को इधर जाने दो, du बाई dx को अकेला रखो और इधर आएगा u मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट y बाय x प्लस log ऑफ x dy बाय dx। ठीक है, और ये u के जगह पे आप वैल्यू डाल दो, u की ओरिजिनल वैल्यू क्या है x रेज़ टू पावर y, सो du बाय dx में से अब u एलिमिनेट हो रहा है, एलिमिनेट यानी u खत्म हो गया, u यहाँ पे कहीं पे रहा नहीं, u के जगह पे भी मैंने x रेज़ टू पावर y डाल दिया, तो अब पूरी टर्म मेरी x और y के फॉर्म में है, y बाय x प्लस log ऑफ x प्लस dy बाय dx। तो अब क्या किया था, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आपको दिया हुआ था x रेज़ टू पावर y प्लस y रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1, तो आपने उसको u और v कंसिडर किया। अब आपको पता था डेरिवेटिव ऑफ u और v का विथ रिस्पेक्ट टू x ले तो du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू 0। अब एग्जैक्टली इसके अंदर du बाई dx निकालना था और dv बाई dx, फिर वो उस इक्वेशन में डाला तो हमको dy बाई dx मिल जाएगा जो ढूंढना था, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन 2, अब हमको dv बाई dx की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, v का आगे लेंगे, v यानी क्या है, v इज इक्वल टू y रेज़ टू पावर x, ठीक है, ये वाला, ये v है आपका, ये v है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो फिर से आपको log लेना पड़ेगा ऑन द बोथ साइड, सो log ऑफ v इज इक्वल टू x में डायरेक्ट सामने ले लेता हूँ log ऑफ y, x को सामने ले लिया और log ऑफ y कर दिया आपने, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब log ऑफ v का क्या आएगा, क्योंकि x नहीं है तो log ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1/x, तो log ऑफ v का भी आएगा 1/v, लेकिन वो x नहीं है ना वहां पे, तो वो आ जाएगा dv बाई dx, परफेक्ट, इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है आप यूज कर सकते हो, x जैसे कि वैसे इनटू log ऑफ y का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 1/y, बट वो x नहीं है इसलिए dy बाय dx प्लस log ऑफ y जैसे कि वैसे रहेगा और इनटू x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा इसलिए कोई चेंज नहीं, समझे, आपको प्रोडक्ट रूल यूज किया है मैंने, वो x इंटू लॉग ऑफ x का, x इंटू लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई dx प्लस log ऑफ y इंटू x का डेरिवेटिव 1। अब मैं क्या करूंगा, इस v को इधर भेज दूंगा मल्टीप्लीकेशन में, dv बाई dx इंटू v, और v की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ, v की जगह पे क्या डालूंगा, v से मल्टीप्लाई होना है तो y रेज़ टू पावर x, तो ये हो गया y रेज़ टू पावर x इंटू x अपॉन y dy बाई dx प्लस log ऑफ y, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन मिल गया हमको dv बाई dx को, इसको मैं नाम दूंगा 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1 में du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू ही डालनी थी हमको,
यहाँ पे du बाई डी एक्स मिल गया, यहाँ पे dv बाई डी एक्स मिल गया, और डालो वाला वैल्यू भी क्या बनेगा देखते हैं। तो du बाई डी एक्स के जगह पे हम ये डालेंगे और dv बाई डी एक्स की जगह पे ये डालेंगे और इक्वल टू 0, और फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम अगर डालते हैं ये, एक काम करते हैं, और मैं एक ही स्टेप में ना इसको इंटरनल मल्टीप्लाई करते हुए चलता हूँ, क्योंकि ये इंटरनल मल्टीप्लाई होने वाला है ना, इधर जब लिखूंगा तब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा y रेस्ट टू पावर x को, और इसको भी y रेस्ट टू पावर x से, और इधर x रेस्ट टू पावर y से और x रेस्ट टू पावर y से, ठीक है। तो अब मैं इक्वेशन 1 2 3 फ्रॉम 1 2 3 du बाई dx के जगह पे लिखता हूँ, फ्रॉम 1 2 एंड 3, du बाई dx की जगह पे लिखता हूँ x रेस्ट टू पावर y मल्टीप्लाई बाय y बाय x प्लस x रेस्ट टू पावर y into log of x into dy by dx plus y raised to power x into x upon y into dy by dx plus y raised to power x के अंदर मल्टीप्लाई किया y raised to power x into log of y, और राइट हैंड साइड में 0 था तो यहाँ पे डाल दिया 0, ठीक है। अब ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसमें dy बाई डी एक्स है और इसमें dy बाई डी एक्स है, इसको कॉमन ले लो और बचे हुए को एक जगह पे, बचे हुए को एक्चुअली राइट हैंड साइड में ही भेज दो ना, क्योंकि dy बाई डी एक्स ही निकालना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर की जगह पे, लेट मी यूटिलाइज दिस स्पेस फॉर फाइंडिंग आउट द फाइनल आंसर। तो मैं सबसे पहले इन दोनों में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेता हूँ, ये दो टर्म में से, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहला आएगा, एक मिनट, x रेस्ट टू पावर y log ऑफ x, जिसको मैंने अंडरलाइन किया ना उसमें से ले रहा हूँ, प्लस, और हाँ एक मिनट ये लिखने वाला हूँ, तो y रेस्ट टू पावर x अपॉन y, तो ये y है ना, तो y एक और इधर का ऊपर का एक कैंसिल हो जाएगा, तो मैं y के जगह पे ये भी लिख सकता हूँ, y रेस्ट टू पावर x अपॉन y है ना, तो उसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ y रेस्ट टू पावर x माइनस 1, क्योंकि डिवीजन में तो सब्ट्रैक्शन होती है, उधर y रेस्ट टू पावर 1 है, इधर ऊपर y रेस्ट टू पावर x है, तो y रेस्ट टू पावर x माइनस 1 इंटू एक्स जैसे के वैसा, और इन दोनों से अभी कॉमन निकला है dy बाई डी एक्स, जिसको अंडरलाइन किया था सिर्फ वही टर्म से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 था, पर अब ये वाली टर्म ऊपर वाली और ये वाली टर्म मैं राइट हैंड साइड में भेज रहा हूँ, एंड राइट हैंड साइड में भेजते हुए फिर से x रेस्ट टू पावर y अपॉन x है ना, तो x रेस्ट टू पावर y माइनस 1 कर दूंगा मैं इधर, पहले तो वो माइनस में आएगा, प्लस का माइनस, x रेस्ट टू पावर y अपॉन x था, x रेस्ट टू पावर y माइनस 1। अगर आपको नहीं समझा तो एक बार पॉज करके रख के वीडियो आप पेन चला के देखो, टू y प्लस ये वाली टर्म y रेस्ट टू पावर x इंटू लॉग ऑफ y, और यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए एक्चुअली, एक मिनट, ये माइनस का साइन चाहिए, ठीक है। अब आपको एक्चुअली अभी आंसर आया नहीं, आपका dy बाई डी एक्स चाहिए, बट हम लास्ट बट वन स्टेप पे, अभी एक ही स्टेप में आ जाएगा, फिर फाइनली dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स को अकेला रखो और वो जिसको मल्टीप्लाई कर रहा है वो राइट हैंड साइड में भेज दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ और ब्रैकेट में लिखता हूँ x रेस्ट टू पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन निकाला हुआ है, y रेस्ट टू पावर x इंटू लॉग ऑफ y अपॉन, ये पूरी टर्म इधर डिवाइडेशन को चली जाएगी, एक मिनट, कौन सी वाली, ये वाली टर्म,
और ये मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड हो जाएगा, वो क्या, x रेज टू पावर y log of x प्लस y रेज टू पावर x minus 1 into x. This is final answer of dy by dx. समझा? थोड़ा सा लेंदी था, बट एक बार अगर समझ जाए तो वो याद रहता है. दैट इज नॉट दैट हार्ड आई फील वंस यू स्टार्ट डूइंग स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कहीं पे भी हमको एकदम एक्सट्रीमली हार्ड स्टेप तो यूज नहीं करना था, तो इतना टेंशन लेने का काम नहीं है एक एक स्टेप से जाने का. और जहां पे आपको लगा है कि अरे एक एक स्टेप वहां पे थोड़ी सी हार्ड जा रही है, तो उस स्टेप को रिपीटेटिवली लिखो. ठीक है. नाउ ऐसे ही हम और एक क्वेश्चन देखेंगे. यू कैन पॉज वीडियो, यू कैन री विजिट द वीडियो, यू कैन अगेन गो थ्रू इट वंस. सो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन और क्लैरिटी देगा आपको सेम कंसेप्ट में, सेम टाइप के क्वेश्चंस. ये एक अलग अलग एक कंसेप्ट को मैं एक इंटीग्रेट करता हूँ और उस पर फिर प्रॉब्लम देता हूँ. तो इसमें आपको पूछा गया है फाइंड dy बाय dx. ठीक है, फिर से आपको dy बाय dx निकालना है. और नीचे क्या दिया हुआ है, y रेज टू पावर x इक्वल टू x रेज टू पावर y. ठीक है, पहले दोनों लेफ्ट में ली हुई थी, दोनों एडिशन की हुई थी और फिर राइट में 1 लिखा हुआ था. अभी यहाँ पे 1 है नहीं. अच्छा हुआ ये दो ही टर्म है, तो हम एक ही शॉट में इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये दिए हुआ है. तो अगर आपको दोनों को सॉल्व करना है एक इसमें, तो सबसे पहली स्टेप आपकी क्या आती है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. सो यू फर्स्ट टेक लॉग ऑन बोथ साइड. आई विल राइट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो हम अगर दोनों साइड लॉग लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, log of y का पावर x इक्वल टू log of x टू द पावर y. दोनों जगह log लिया. अब ऑब्वियसली ये जो पावर है ये सामने आ सकती है, x इंटू log of y इज इक्वल टू y इंटू log of x. ठीक है, पावर सामने आ गई, दोनों की पावर सामने आ गई. और अब अगर हमको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम एक ही इसमें ले सकते हैं. दोनों जगह दोनों साइड प्रोडक्ट रूल यूज होगा. तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. दोनों साइड को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो. अब क्या होगा, x इंटू लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव क्या आएगा, मतलब प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूं पहले मैं दोनों साइड में. x इंटू लॉग ऑफ y के जगह पे आएगा 1 बाय y dy by dx प्लस फिर log of y. अब तो मैंने आपको ये बताया भी नहीं, मतलब x इंटू लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव लेना था ना, तो 1 बाय y, क्योंकि वो x के जैसा है पर वो x नहीं, इसलिए dy by dx. फिर log ऑफ y प्लस इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो कोई लिखने का काम नहीं इधर. y इंटू लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log ऑफ x इंटू y का डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो, सोचो. पिछले इसमें क्या किया अपन ने, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 नहीं होगा, वो क्या आएगा, dy by dx. परफेक्ट. अब क्या करो, आपको निकालना था dy by dx, तो dy by dx की टर्म एक जगह बुलाओ, बाकी टर्म एक जगह बुलाओ, उसमें से dy by dx कॉमन निकालो और आंसर निकालो. तो मैं इसमें dy by dx नहीं है इसलिए इसको इधर भेजता हूँ, इसमें dy by dx है इसलिए इसको इधर भेजता हूँ. ठीक है, तो हमारा क्या आएगा आगे की स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड में ये है x बाय वाई dy by dx. ठीक है, माइनस log of x into dy by dx, and on the right hand side y upon x है, माइनस log of y है. ठीक है, तो क्या हुआ, अब दोनों में से dy by dx कॉमन निकालो, बचेगा क्या, x upon y
माइनस लॉग ऑफ एक्स और बाहर बचेगा dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में क्या बचा, y अपॉन एक्स माइनस लॉग ऑफ y। ठीक है, एंड अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनली ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको टर्म वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में भेज दो, तो इधर रहेगा y अपॉन एक्स माइनस लॉग ऑफ y अपॉन ये वाली टर्म डिवाइड में आ जाएगी, वो क्या रहेगी x अपॉन y माइनस लॉग ऑफ x। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। कोई इसको ये मल्टीप्लाई भी कर सकता है, जैसे सर हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हो तुम, तो क्या होगा वो y माइनस एक्स लॉग ऑफ y अपॉन पूरा x, फिर x माइनस लॉग ऑफ y इंटू लॉग ऑफ x, फिर ये y x ऊपर ऊपर चले जाएगा। तो इसका एक दूसरा फॉर्म भी आएगा आंसर का, जो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तुम लोग फिगर आउट कर लेना कैसे लिखा सर ने। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर पूरे ब्रैकेट को नीचे y आएगा और इधर पूरे ब्रैकेट को नीचे x आएगा, इधर x इंटू लॉग ऑफ y इंटू एक्स, ये y इंटू लॉग ऑफ x अपॉन पूरा y, और ये y सबसे चौथे नंबर पे नीचे, तो ये ऊपर चले जाएगा। तो इसको फाइनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोला y मल्टीप्लाई बाय y माइनस x लॉग ऑफ y। तुम फिगर आउट कर लो सर ने कैसे लिखा होगा, सबसे नीचे का ये y ऊपर चले जाएगा और ये नीचे का x तो जैसे कि वैसे रहेगा, अपॉन x इंटू x माइनस y लॉग ऑफ x। तो इसका ये भी एक आंसर है राइट, सिर्फ अलग फॉर्म में सेम ही चीज। और y को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, y स्क्वायर इंटू एक्स वाई लॉग ऑफ y, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई लॉग ऑफ x, वो भी तीसरा भी एक राइट फॉर्म ही है। I hope you have understood this concept or you can solve questions on this. We are going to see the questions in the next lecture. I mean, extra questions on this on the next lecture. Till that time, practice this. I will give you one question on this. Actually, which it is on the same concept. जैसे अभी मैंने दिया ना उसी का है, उसका आंसर भी लिख देता हूँ आपको। आप एक काम करो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो और ये लो क्वेश्चन। एक और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसका आंसर भी दे दूंगा। आपका वो आता है क्या देखना, अभी के अभी सॉल्व करना। फाइंड dy बाई डी एक्स पूछा है आपको अगेन, और नीचे आपको दिया हुआ है cos ऑफ x, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का बस डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा, कुछ डर नहीं है इसमें। cos ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू cos of y raised to power x। तो पहले क्या था, cos of x raised to power y, then cos of y raised to power x। इसका डेरिवेट मतलब इसको सॉल्व करके dy by dx निकालना है। सो dy by dx की फाइनल वैल्यू आपकी ये आनी चाहिए। आंसर लिख देता हूं मैं नीचे, अब इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो और आपका फाइनल आंसर ये आता है क्या देखो। पॉज कर सकते हो वीडियो को, सॉल्व करो एंड फिर एंड में चेक करना, आंसर ये आना चाहिए। y tan x plus log of cos y upon x tan y plus log of cos of x। ये आंसर अगर आया तो आपका राइट है, और अगर गलत हुआ कहीं ना कहीं तो फिर नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें मुझे पूछना, मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।